एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैंने वो ग्रुप में आप बताया था, आई थिंक सो रीच नहीं बताया था, तो मैंने ऑस्कर वाइल्ड की बायोग्राफी पे मेरे पास एमसीक्यूज हैं। जी जी, आप शेयर कर दीजिए। जी, once again, Assalamu alaikum. Recording has been started. PS English 6th semester, the Comedy of Manners. Most welcome all of you, the students, and we are here to read about comedy of manners, and who plays as per content list, right? Yesterday we have discussed Oscar Wilde biography and comedy of manners, right? And yesterday there was an assignment assigned to all of you about MCQs. You have to assign five MCQs of each category. I mean, comedy of manners, Oscar Wilde biography, and the play, the importance of being honest. Okay, hope you have done your assignment, and all of you are your students. All of the students are appreciated who will share their MCQs over here, share their screen over here, or they will send MCQs in soft form at WhatsApp group, classroom platform. तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि हमारा मिड सिलेबस कॉमेडी ऑफ मैनर, ऑस्कर वाइल्ड बायोग्राफी एंड importance of being honest. Yesterday it has been discussed, I mean comedy of manners and Oscar Wilde life history. Now we're gonna discuss the importance of being honest. Voluntarily, अगर किसी को characters याद हैं और वो बताना चाहता है, रेज योर हैंड एंड डिस्कस। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प हिम और हर। तो हमें भी पता चल जाएगा किसी को अगर करेक्टर्स याद है, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के, सबसे पहले मेल फिर फीमेल। तो प्लीज डू शेयर ओवर हेयर एंड डू योर कंट्रीब्यूशन ओवर हेयर। महविश नवाज, महविश तबस्सुम, हामिना, हामिना अशरफ, अरीज मसूद, Komal Hussain, and Reed Masood, Muhammad Noman. Anybody else who wanna uh, discuss the characters of the importance of being honest? सर करेक्टर नेम्स। Character names only. फिर उसके बाद उसको one by one हम discuss कर लेंगे. Okay. ओके सर। सर सर इसमें अल्जर्नर जेनर मॉनक्रीफ है, मॉन्क्रीफ एक लेडी और ब्रैकनर, मैं भी कैरी ऑन। अनिला, आप अल्जेनर आपसे पूछ लेंगे। अल्जेनर मॉनक्रीफ, लेडी ब्रैकनर, सिसिली कार्डियो, मिस प्रिज्म एंड ग्विंडोलिन फेयरफैक्स, लेन एंड चेसबैन। थैंक यू। नाउ महविश प्लीज कैरी ऑन। यस सर। यस, वंस अगेन आप एक दफा बता दीजिए। Sir Algernon Moncrief, and Gwendolyn Fairfax, Cecily Cardew, Miss Letita Prism, और जैक जॉन था, और फ्रेडरिक, और एक लेडी ऑगस्टा थी। लेडी अगस्टा का जो नाम था, एक्चुअल नेम, वो क्या था? So I don't remember. Anybody else? I think Lady Bracknell. Is it सर so? लेडी ब्रैकनर। ओके। तो अब हम वन बाय वन थोड़ी सी करेक्टराइजेशन के बारे में। सबसे पहले है जॉन वॉर्दिंग। जॉन वॉर्दिंग कौन था? अर्नेस्ट वॉर्दिंग कौन था? जैक वार्ड्स कौन था? आई थिंक द मेन प्रोटैगनिस्ट जो थे वो कौन है इसमें? जॉन वॉर्दिंग Sir John, को थोड़ा सा बताएं। जॉन वर्थ, हु इज जॉन वर्थिंग और व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी ही हैज? क्या करता है, कहाँ रहता है? और जॉन वर्थिंग, अर्नेस्ट उसने नाम रखा है, क्यों रखा है, कहाँ के लिए रखा है, जॉन कहाँ के sir, लिए है?
जी, वो गाँव में जो है वो जॉन है और वो सिटी में अर्नेस्ट बन के मतलब अर्नेस्ट बन जाता है और वो गाँव वालों को ये बताता है कि उसका कोई जो है वो ब्रदर है जो कि सिटी में रहता है और वो उससे मिलने के लिए जाता है। अच्छा, वो जॉन मॉनक्रीफ। जैक जैक जी, जैक जैक जॉन। जैक वॉर्ड्स भी उसी का नाम है क्या? जी, जैक जॉन वर्थिंग उसका फुल नेम नहीं है? जॉन जैक वर्थिंग और जैक जॉन वर्थिंग शायद। ओके। तो जैक जॉन वर्डिंग जो है उसका फुल नेम है, बट उसका नाम अर्नेस्ट वर्डिंग भी उसने रखा हुआ है जी, फॉर द टाउन में। जब वो टाउन जाता है और वो बताता है कंट्री पीपल्स को दैट ही हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू। और वो जब गांव वालों को क्या बताता है कि वो अपने भाई से मिलने जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है, करेक्टर वाइज ठीक नहीं है। ओके। लूज करेक्टर का मालिक है अर्नेस्ट, और गांव में रहता है, और मुझे उसके केसेस को डील करना पड़ता है, सो आई एम गोइंग टू टाउन टू डील द केसेस ऑफ अर्नेस्ट। और वो गांव में जैक या जॉन के नाम से है। ओके। तो एल्जनन मॉन्क्रीफ के बारे में कुछ बताइए। एल्जनन मॉन्क्रीफ। हाँ, एक और बात अर्नेस्ट के बारे में। सर ये यस की बेटा, कैरी ऑन। यस। हाँ, लेट मी से फिनिश प्लीज अबाउट एल्जनन, सॉरी, अर्नस्ट मॉन्क्रीफ के वो जो है लवर कौन सा है, वो ग्विंडालिन का लवर है, और ही वांट्स टू मैरी ग्विंडालिन। और वो टाउन इसीलिए आया है। आया किसके पास है? अपने फ्रेंड एल्जनन मॉन्क्रीफ के पास, राइट। बट बाद में फिर इसको स्टोरी को डिस्कस करेंगे। ओके। तो एक हो गया है ये जैक वॉर्डिंग, जॉन वॉर्डिंग या अर्नेस्ट वॉर्डिंग। एक फैक्टर तो ये होगा। नेक्स्ट। यस अनिला, यू वांट टू से समथिंग अबाउट एल्जनन मॉन्क्रीफ? सर मैं ये कह रही थी कि ये जो है एल्जेनर मॉनक्रीफ यंग बैचलर्स था और अपना जो है इमेच्योर एटीट्यूड शो करता है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ, और ये जो है शहर में रहता है। अर्नेस्ट का जो है फ्रेंड है, और ये जो स्पोर्ट डिड नॉट स्पोर्ट मैचेस, और ये जो है सिस्टर का लवर है। सिसिली का लवर है, और ये लेडी ब्रैकनेल से इसका क्या रिश्ता है? सर वो इसके आंट है। वो उसकी आंट है। नहीं नहीं। ग्विंडालिन से क्या रिश्ता है इसका, एल्जनन मॉन्क्रीफ का? सर ये कजन है। कजन है, ओके। और लेडी ब्रैकनल का ये नेफ्यू है, आई थिंक, या जो कुछ भी है। यस। यस तो सर, उसे नेफ्यू है। वो उसे आंट अगस्टा के नाम से बुलाता है। अच्छा। इसमें एक उस वो स्पेशली ये भी अपना एक फिक्टिशियस नेम यूज करता है जो इसने फरार हासिल करने के लिए बनाया हुआ है। आंट अगस्टा को बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो उसका नेम इसने क्या जी रखा? सर। सर बनबरे। बम्बरे, ओके। तो इसने एल्जनन मंक्रीफ ने भी अपना नाम एक रखा हुआ है, बम्बरे, एक फिक्टिशियस नाम रखा हुआ है, एक इमेजिनरी फ्रेंड है उसका, जिसको ये अपनी ज़ात से, अपने मसरूफियात से फरार हासिल करने के लिए, या अपनी आंटी को धोखा देने के लिए, कि वो धोखे से बताने के लिए कि वो वहाँ पे बिजी है, तो उनसे अवॉइड करने के लिए उसने एक दोस्त बनाया हुआ है जो कि हकीकत में नहीं है। उसका नाम है मिस्टर बम्बरे। और वो ऐसी सिचुएशन को भी बम्बारमेंट ही कहता है जिस जो रिडिकुलस हो जाए, जो लोगों की समझ में ना आए, जो अम्यूजमेंट क्रिएट करे, तो उसको वो बम्बरिंग बोलता है कि ये तो आज बड़ी ज़बरदस्त बम्बरिंग हो गई है। तो ऐसी तमाम सिचुएशन जो रिडिकुलस होती हैं और जो एंटरटेनिंग होती हैं, उनको वो बम्बरिंग बोलता है। ओके।
दो मेन कैरेक्टर तो ये हो गए, आई मीन जॉन वॉटिंग और एल्जनन मॉन्क्रीफ। एक है एक रीव है, कैनन चैसबल। आपके ज़हन में होगा, चैसबल एक माइनर कैरेक्टर है। कैनन चैसबल डॉक्टर ऑफ डिविनिटी है उसको बोलते हैं। जी सर। हाँ जी। कोई बताएगा ये कौन था, कहाँ रहता, टाउन में था, कंट्री में था चैसबल? सर ये कंट्री में रहता था, मिस प्रिज्म के साथ इसका जो अफेयर था, और और सर ये ये रिलेटेड टू चर्च था। ओके, ये यस सर, चर्च रिलीजियस अटेंडेंट। पर्सनालिटी थी इसकी। It's a religious personality, a so-called religious personality, and he likes Miss Prism, who is the tutor of Sicily. Okay, so he lives in country and attendant of church. और कैस्बल इसका नाम है, कैनन चैसबल। और मिस प्रिज्म जो है ये अटेंडेंट या गवर्नेंस ऑफ मिस सिसिली है। ओके, तो एक और मेन कैरेक्टर है मैरीमैन, एक बटलर है, लेन भी एक है। ओके, अब लेडीज की तरफ आते हैं। सबसे पहले है ग्विंडोलिन। हु इज ग्विंडोलिन? एंड वुड यू लाइक टू, द कंप्लीट नेम ऑफ ग्विंडोलिन इज ग्विंडोलिन फेयरफैक्स। कौन है, कैसी है, कैरेक्टर में हमने इसे कैसे डिस्कस किया था? तो वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट ओवर हियर एनीवन? सर ये अल्जरनन की कजन है, ओके, विंडलिन फिर जो है। एल्जनन 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 यस सर, अल्जरनन एल्जनन की। एल्जनन मॉन्क्रीफ की कजन है, जी सर। और लड़की है। जी सर। लेडी ब्रैकनेल की डॉटर है। ओके, लेडी यस। ब्रैकनेल की बेटी है। गुड, She is a model of a high fashion society and very intellectual. वेरी इंटेलेक्चुअल, फैंटास्टिक। ये कैरेक्टर्स की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फैंटास्टिक। And ये वो she is in love with Jack शी इज Worthing, जैक वर्दिंग। ओके, whom she knows as Ernest. और whom she knows as Ernest. Okay, and actually she loves the name, only name Ernest Worthing. Okay, so character-wise, she is an honest girl and beautiful girl and representative of aristocratic class and representative of at that time class, aristocratic class, and she has well-mannered life and educated life and a good taste. But according to that era, as per that era, she is extra sophisticated. Or according to story, she loves Ernest and lives in town, daughter of Lady Bracknell. Okay, and is the protagonist of this drama. ओके, तो एक दूसरी है सिसिली कार्डियो। सिसिली कार्डियो, would you like to tell me who is Sisley Cardio? She is Jack's ward. She is Jack's ward. Oh, okay. Who is Jack's ward? Sisley Cardio. Okay, Jack's ward. And she's fashion conscious lady. अच्छी conscious lady or lives in And she town. is also dressed with the name of Ernest. Okay, she loves the name. And she feels charm and music in the name Ernest. Okay, she feels charm in the name Ernest. Okay, and and more.
She feels charm in the name Ernest. Okay. सर इसे डायरी लिखने का शौक होता है और जब ये 35 इयर्स की होगी तो तब वो इंडिपेंडेंट होगी। That's fantastic information. She is fond of writing diary, and now she is not independent girl. And when she will come of how many years? 35 years old. She will be independent, और or सर she इस ये जो है 30,000 पाउंड की ऑनर है सिसली। ये 30,000 pounds की ऑनर है सिसली, but when she will come of 35 years, so she will be independent of 35 pounds, 1,000 pounds. Okay. So who is the guardian? Jack Worthing is the guardian of Cicely Cordew, and she is the word of fond of writing. तो इससे इस बात का चलता है कि she has a childish behavior. Okay. Cicely Cardew. And now है Lady Bracknell. Who is Lady Bracknell? Aisha Yusuf is over here. Sana Khalid. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें इसकी सिसली की एज भी तो मेंशन की हुई है ना कि अभी वो 18 की है नॉवल में। सिसली की नॉवल में 18 ईयर ओल्ड है और 30,000 पाउंड्स की वो मालिक है, बट ये 30,000 पाउंड्स उस वक्त उसको मिलने जा रहे हैं when she will come of तो वो 35 35 years. जी 25 or सर। 35? सर 30 सर 30. 35। सर मैंने ओके। तो अब बताइए हु इज लेडी ब्रैकनल? सर ग्वेंडालिन की मदर है वो और अल्जर्नल की आंट है। सर जैक की भी आंट है लेकिन अभी उसको पता नहीं है, वो एट द एंड डिस्क्लोज ऑफ नहीं हुई। डे उसको डिस्क्लोज नहीं हुई है। वो एट द एंड उसको पता चलता है कि वो उसकी आंट है और सही है। वो सर काफी फैशनेबल लेडी है, मतलब फॉन्ड ऑफ गोइंग टू मीटिंग है, फॉन्ड ऑफ मीटिंग टू मेन है, बट जी सर। लोगों ओके शी इज फॉन्ड ऑफ and her other name is Lady Augusta, as Algernon Moncrief calls her Lady Augusta, Aunt Augusta. Okay, तो fond of meeting है, fond of association है, and a representative of aristocratic class है, and so-called mannered life वो गुजार रही है। क्या वो अग्री करती है कि वो उसकी ग्वेंटालिन फेयरफैक्स की शादी करवा दे अर्नेस्ट से? सर वो एग्री नहीं करती। व्हाट्स द रीजन व्हाई? स्टार्ट में वो एग्री नहीं करती, लेकिन जब उसे मतलब कि अल्जर्नल पसंद करता है उसको, सिसली को, तो तब वो मान जाती है। और तब पहले तो वो सिसली की भी नहीं मान रही होती है अल्जर्नल से, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जब सिसली इंडिपेंडेंट होगी और 30,000 पाउंड की ओनर होगी तो फिर वो मान जाती है। और फिर अर्नस्ट जो है वो उसे कहता है कि मैं इसकी शादी नहीं करने दूंगा जब तक आप नहीं मानोगे मेरी और ग्वेंडोलिन की शादी को। बिकॉज आई एम द गार्डियन ऑफ सिसली। यस सर। ओके, तो वो कंडीशन रखता है, तो दे हैव टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल कंडीशनली। जी सर। ओके, तो ये है लेडी गिवन सॉरी ब्रैकनेल है, जो कि आंट अगस्टा भी है और ग्वेंडोलिन की मदर है। ओके, सिसली कार्डियो डिस्कस हो गया। एक मिस प्रिज्म है, मिस प्रिज्म, मिस प्रिज्म ये कौन है? मिस प्रिज्म सर गवर्नेंस Okay, Ikra Sajid. Ikra Sajid is over here. Noman है, Noman.
केपी इंग्लिश कहती है क्या सर, क्या पूछ रहे हैं? केपी इंग्लिश का एक्चुअल नेम क्या है, बताना पसंद करेंगी? कौसर परवीन इंग्लिश लर्निंग। यस सर, कौसर परवीन। वो मेरा ना ओके माइक का कौसर। इशू हो रहा था। अच्छा, तो अब मैं सिर्फ एक वाहिद लड़के हमारे पास मौजूद है, मोहम्मद नोमान। इज ही प्रेजेंट ओवर हियर? क्या नोमान को मेरी आवाज आ रही है? नहीं, नोमान नवाज तो यस सर सर, क्लास यस। में करके सो गए होंगे। थैंक यू नोमान। नहीं नहीं, उसने अभी रिप्लाई किया चैट बॉक्स में, देखिए। नोमान कह रहा है यस सर, माय हियर। फैंटास्टिक नोमान। अच्छा, शहजाद आया था बट फिर उसने लेफ्ट कर दिया। शहजाद आया था लेकिन उसने लेफ्ट कर दिया। करम साहब भी डिसअपियर है, कोई गए भी है। तो मैं चाह रहा था इस वक्त 13 स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो तो हम जो है अटेंडेंस का शॉट लें। ओके, शुमैला बताएगी। शुमैला इजाज इज हियर। ये मुझे बता दे कि ये मिस प्रिज्म कौन है। सर अगर ये सिसली की गवर्नेंस है। सिसली कार्डियो की ये गवर्नेंस है। ओके, तो इसका कपल किसके साथ बनता है? सर चेसवेल के साथ। चैशबुल के साथ इसका कपल बनता है। हु इज द अटेंडेंट ऑफ अ चर्च। ओके, इकरा साजिद बताएंगी ये जो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, ये कितने एक्ट्स में है? जी सर, अगेन बताइएगा। बेटा मैं पूछ रहा सर हूँ कि आपकी ये। वॉइस ठीक नहीं आ रही है, आपने ओके, क्या? अच्छा मेरी वॉइस अब आ रही है? हेलो। जी सर आ रही है। हाँ जी, मैंने बच्चे पूछा है कि वुड यू लाइक टू टेल जी मी सर। हाउ मेनी एक्ट्स, कितने एक्ट्स हैं इसमें टोटल? द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के टोटल एक्ट्स कितने हैं? सर टोटल एक्ट थ्री। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट टोटल 3 एक्ट है। कितने हैं? सर 3। 3। ओके, और हर एक्ट के 2 पार्ट्स हैं, जी सर। ठीक है। ओके, तो अच्छा अनीला इजाज बताना पसंद करेंगी कि ये इसमें से कोई इम्पोर्टेंट प्लेसेस कौन कौन सी डिस्कस हुई है, जहाँ पे ये सीन हुए हैं उनकी कोई जगह का नाम तो हो गया ना? सर हॉट हॉल एक। फॉर चार प्लेस थी एक तो। आवाज कट रही, क्लियर नहीं पता हाफ चला। मून स्ट्रीट। अच्छा सर एक हॉट फॉर चार प्लेस। सही है। हाफ ओके, मून स्ट्रीट। ठीक हो गया। एल्जनन का फील्ड, एल्जनन मानकरीब का फ्लैट भी था, ऐसे ही है? चैशबुल का चर्च भी था और जैक वॉर्दिंग का घर भी था। ओके, सर सेंट जेम्स पार्क भी है एक्ट 2 में, राइट? हाँ बिल्कुल है, सेंट जेम्स पार्क भी है एक्ट 2 में। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपने जो सर एमसीक्यूज बनाए हैं। सर जो मिस प्रिज्म है वो अगर सिसली की गवर्नेंस है तो पहले वो जैक की भी तो गवर्नेंस थी ना, जब स्टेशन पे क्लॉक रूम में उससे वो गुम हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मिस प्रिज्म जो थी उन्होंने तो मतलब वहां पे रखा था तो गलती से जो बैग था वहीं पे मतलब उन्होंने दूसरे वाला उठा लिया था, बुक्स वाला बैग उन्होंने रखना था तो उन्होंने दूसरे वाला रख दिया था, लेकिन जिन्होंने अडॉप्ट किया था जैक को, क्या जी उन्होंने जी, भी गलती से बैग उठा लिया था? तो असल में जो गलती से बैग उठाने वाली वो मिस प्रिज्म नहीं थी, बल्कि वो अर्नेस्ट वॉर्दिंग का गार्डियन जो था ना, उसने ही गलती से वो बैग उठाया था। आई मीन सर मैंने स्टेशन पढ़ा से। था कि वहां पे उसने बुक्स वाला बैग रखना था, जैक वाला जो बैग था वहां पे क्लॉक रूम में रख दिया था बाय मिस्टेक।
बाय मिस्टेक वो आप कहना चाह रही हैं कि उसने जो बैग वहां रखना था, मिस्टेकनली जिसने उठाया बैग, वो तो किसने उठाया? अर्नेस्ट के जो सर गार्डियन था, जी टॉमस सर आई थिंक। सर थॉमस थॉमस कार्ड कार्डी और सिसिली का फादर था हाँ, शायद। हाँ जी, टॉमस कार्डियो जो था ना, उसके उसने जो था वो मिस्टेकनली वो बैग उठा लिया जिसमें जैक वॉर्दिंग, आई मीन अर्नेस्ट वॉर्दिंग था। तो जी सर। अर्नेस्ट वॉर्दिंग जो था, उस जो मिस प्रिज्म थी वो स्टेशन में गई, और स्टेशन में जो रूम था, उस रूम का क्या कहते हैं भला? हम्म, तो वहां पे बैग जो है वो मिसप्लेस नहीं हुए, बल्कि इंटरचेंज हो गए। ठीक है। तो एट जी दैट सर। टाइम चूंकि ट्रेन चल पड़ी और किसी को उस वक्त द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज नॉट गुड, कोई निशानी नहीं थी तो कि किसी को कोई बता सकते, तो वो जब घर बैग ले आए अकॉर्डिंग टू स्टोरी, तो फिर वो बैग अर्नेस्ट के पास महफूज था अच्छे से। ठीक है। तो उसने क्यों नहीं बताया अर्नेस्ट को? तो अर्नेस्ट जब पलता रहा, जारी बात है, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये क्रिएट किया है कि वो ही गार्डियन थी अर्नेस्ट की, तो उसको पता ही नहीं चला कि ये अर्नेस्ट जो है आ, मेरा ही बच्चा है, या उससे कभी डिस्कस नहीं हुआ। तो हुआ ये कि अर्नेस्ट जब बड़ा हुआ तो सेसिली कार्डियो भी इतनी छोटी नहीं थी, वो भी कुछ बड़ी होती गई। तो अर्नेस्ट का जो टॉमस था वो फौत होने पर गार्डियन बना गया किसको? अर्नेस्ट को, सिसिली कार्डियो का गार्डियन बना गया। तो फिर अर्नेस्ट ने मिस प्रिज्म को एज अ गवर्नेंस रख लिया, बट he did not know who is Miss Prism actually, and Miss Prism भी नहीं जानती थी कि who is Ernest Worthing actually। तो ये पहचानते कब हैं? जब लेडी ब्रैकनल जो है वो मिस प्रिज्म को देखती ही पहचान जाती है कि ये मेरे खानदान में गवर्नेंस हुआ करती थी। तो उससे फिर वो पूछती है कि वो बच्चा कहाँ गया, तो वो कहती है मैंने ऐसे ऐसे बैग में रख दिया था। तो उस वक्त अर्नेस्ट वॉर्थिंग जो है वो बैग ले आता है जो उसके गार्डियन ने उसे बताया करता था कि ये बैग में तुम आए थे। तो वो बैग से पहचाना जाता है, वो जो मिस प्रिज्म है उसके ऊपर बैग की एक दो निशानियां होती हैं जो कि बैग रीस्टिच्ड हुआ होता है या पैचेस लगे होते हैं, उसकी वजह से वो बैग को पहचान लेती है और कहती है जी यही बैग। तो अर्नेस्ट वर्थिंग एक्चुअली रिवील्ड एज द ब्रदर ऑफ एल्जनन मॉन्क्रीफ। तो अब ये जो एल्जनन मॉन्क्रीफ है, अर्नेस्ट मॉन्क्रीफ उसका असल नाम जो है, फिर ये रिवील्ड होता है कि उसका असल नाम क्या है, अर्नेस्ट मॉन्क्रीफ है। तो ये दोनों भाई हैं और वो लेडी ब्रैकनल उनकी खाला है और ग्वेंडालिन फेयरफैक्स जो है उनकी खाला की बेटी है। इज इट सो? ऐसा ही है ना जी। एक सेंटेंस यूज हुआ है, वो क्या कहती है, एक लेट मी सी सर, एक्ट 4 में एक सेंटेंस यूज हुआ है, मिलामेंट फियर्स दैट ही विल by degrees dwindle into a wife, please explain it। यार अब हम मिलामेंट की तरफ थोड़ी ना जा रहे, अब तो हम अर्नेस्ट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। मिलामेंट इसमें है क्या? अर्नेस्ट ऑफ में मिलामेंट तो हम किस में डिस्कस कर रहे थे? कौन सा ड्रामा है वो? सर ये तो द वे ऑफ द वर्ल्ड है। हाँ, ये तो वे ऑफ द वर्ल्ड है। तो कौसर प्रवीण पूछ रही है सर, एक्ट 4 में एक सेंटेंस यूज हुआ है, मिलामेंट फियर्स दैट ही विल बाई डिग्रीज dwindle into a wife। तो सो बाय डिग्रीज का मतलब ये है कि वो डरती इस बात पे है कि बाय द ऑर्डर ऑफ हर आंट वो वाइफ बन जाएगी फिर।
ठीक है ना जी। तो ये जब हम इसको डिस्कस करेंगे विलामेंट की करेक्टर को और सेंटेंस को, क्योंकि वो 6,000 पाउंड्स की जो ऑनर है और उसकी 8 विश्वट है, वो उसको चाहती है कि अपने नेफ्यू के साथ शादी करवाए, तो ये उस वक्त ये बातें आती हैं। तो हम अभी इसको आपस में वो द वे ऑफ द वर्ल्ड, ओके सर, तो वो फिर हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे ना आप लोग। ये दो ड्रामे दोनों के करेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम ग्विंडालिन फेयरफैक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, तो बताएं किसने बनाए हैं वो, हीरा जावेद, आपने कुछ बनाया है? सर जी सर द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है सर, वो मैंने रीड आउट किया था ना, तो वहाँ पे शुरुआत पेज में ना टाइम प्रेजेंट दिया हुआ था। फिर इसका क्या मतलब है कि ये प्रेजेंट में किया गया था, लिखा गया है या किया गया है, क्या मतलब है? हाँ, उसके पहले दूसरे सफ़े पे ये लिखा हुआ था, इसकी क्वालिटी लिखा हुआ था कि टाइम प्रेजेंट है। जब ये ड्रामा लिखा गया था तो ये बेस्ड ऑन हिस्ट्री नहीं है, जैसा कि शेक्सपियर के ड्रामे हैं, हैमलेट है, मैकबथ है, ओथेलो है, किंग लियर है। ओके, तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। जस्ट लाइक अब एक ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल गाजी, वो किस बेस पे है? वो हिस्ट्री बेस्ड है, वो एट प्रेजेंट नहीं है। तो वो 16th सेंचुरी की बातें हैं। ओके, तो एट प्रेजेंट का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट ये जो प्रेजेंट चल रहा है इसके ऊपर ये ड्रामा लिखा गया है। ओके, तो थैंक यू। हाँ, वन थिंग इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर। तो ये जो है हमने जैसे उसमें डिस्कस किया था यूनिटी मेथड, तो इसमें यूनिटी मेथड टाइम यूनिटी को देखा गया है। टाइम यूनिटी क्या है कि ये भी प्रेजेंट का ही टाइम है और ये भी 24 आवर्स में ये ड्रामा ख़त्म हो सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ और हुआ भी क्योंकि उसका शहर से वहाँ आना और वहाँ से शहर जाना। ठीक है, तो ये टाइम यूनिटी को मद्देनज़र रख के ये ड्रामा लिखा गया है। एट प्रेजेंट का मतलब ये है एग्जैक्ट, ये जो है कोई हिस्ट्री या फ्यूचर से रिलेटेड ड्रामा नहीं है, जो प्रेजेंट सिचुएशन उस वक्त उस जमाने में उस एरा में चल रही थी उसको डिपिक्ट किया। क्योंकि आप बहुत सारे ड्रामास देखते हो वो हिस्ट्री पे मबनी होते हैं, उसमें बहुत सारे पहले वालिदैन दिखाए जाते हैं, बचपन की यादें सुनाई जाती हैं, फिर कहीं जाके वो वहाँ पे सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है 2-3 एपिसोड के बाद, या एक आदमी बूढ़ा होता है और वो अपनी कहानी सुनानी शुरू कर देता है। जैसा कि बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि अपनी यादों पे हैं। एंशिएंट टाइम टाइटैनिक जो है एक बुढ़िया की याद है, तो बहुत सारी बातें जो है वो एट प्रेजेंट नहीं होती, तो ये एट प्रेजेंट। एनी अदर क्वेश्चन? ओके सर। ओके, तो अब कोई एमसीक्यूज मुझे सुनाए ना आप लोग। हद हो गई, 8th सेमेस्टर के लेक्चर में उन्होंने बच्चे सर मैं पढ़े पढ़े अगर हार्ड फॉर्म में लिखे हैं तो पढ़ के सुनाए। सर मोबाइल के अंदर है। हाँ जी, मोबाइल से पढ़ के सुना दो। स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, स्क्रीन शेयर कर दें। सर वो तो मुश्किल होगा सर, ये किसी एक्टिविटी भी है। अगर मैं इसको शो करती हूँ ना, मैं पूछूंगी, लेकिन वो ना मतलब उसको आंसर सही करेक्ट नहीं ना किया हुआ है, तो ये मैं पूछ भी सकती हूँ और इस तरह से सबकी रिवीजन भी हाँ, प्रिपरेशन फिर हो हम जाएगी। क्लिक करेंगे ना तो करेक्ट आंसर जो होगा उस पे वो भी वो बता भी देंगे। हाँ जी, हाँ जी, चले पूछे। स्क्रीन शेयर कर दूँ? हाँ जी, कर दे। ओके सर। आपकी साउंड जो है ना वो बहुत ज्यादा आ रही है। एक मिनट। पहले 2 मैविशेस थी, दोनों मैविशेस डिसअपियर हो गई, वो चला गई। लोग क्लास अटेंड करते हैं, अटेंडेंस होने के बाद निकल जाते हैं, वो
शहजाद आ गया, मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू सर। सर मेरे पास बार बार क्लास लेफ्ट हो रही है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है जिंदगी में, कभी कभी ऐसे वाकयात होते रहते हैं। अब ये एमसीक्यूज केपी इंग्लिश लर्निंग इज प्रेजेंटिंग ओवर हियर, तो आप जवाब दें बस उसके। सर ये स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी, बहुत वाज़ेह नजर आ रही है। हाँ, गुड। What does Algernon being playing off stage at the conclusion of Jack's with Lady Bracknell? सवाल ये है, what does Algernon being playing off Sir, the stage wedding march. wedding march? मुझे नहीं अभी या तक समझ करेक्ट। आई। What does Algernon being playing off stage at the conclusion of Jack's interview with Lady Bracknell? Okay, the wedding march. Okay, what is Gwendolyn's responses to the story of Jack's origin? She is shocked. She is disgusted. She thinks it's romantic. She thinks it's good. She thinks it's romantic. Romantic? जी सर, He thinks it's romantic. Okay. या वो shocked होती है। करेक्ट। Correct हो गया। Who does Algernon think ought to set an example for the upper classes? सर Who इसका does? द लोअर क्लास, The Lower the classes. the lower classes. Who does Algernon think ought to set an example? वो हाँ शुरू के एक्ट में ही कहता है, जब वो अपने बैरे से बात कर रहा होता तो उसका बैरा कहता है कि ऐसे जो है वो क्यूकम्बर जो है उसके सैंडविचेस और ये वो बातें बनाता है, तो वो कहता है कि असल में ये लोग क्लासेस होती किस लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो गुड। ओके, 16 है, व्हाट डज जैक कॉल लेडी ब्रैकनल बिहाइंड हर बैक? क्या किस नाम से उसको पुकारता है? गॉर्गन। ऑर्गन? एन ऑर्गन? ऊपर आना फिर से मुझे। A gorgon. A gorgon. सर गॉर्गन गॉर्गन, ऊपर वाला है। GORGON, गॉर्गन। ओके, उसको उसकी बैक पे उसको गॉर्गन बुलाता है। Why has not Jack told Gwendolyn that he has an exactly 30 young boy? Because Because Gwendolyn might be jealous. Gwendolyn might be jealous. You might want to borrow some of her clothes. Because Gwendolyn's brother Jared might want to meet her. हाँ, jealous की होने की वजह से ही। ठीक है। What is the name of Algernon's imaginary friend? वही बबरी। Bunbury. हाँ, Bunbury. Okay, next. Where is Jack's house in country? Hertfordshire. 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 Okay. महविश कह रही है सर क्लास लेफ्ट हो गई थी, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी। हम भी तो आपको यही पूछ रहे थे कि महविश आई और चली गई। ओके। Why is Cecily nervous about meeting Jack's brother Ernest? क्यों वो है नर्वस क्यों है? Because he will found about the engagement. नो सर। First one, I think. Because he is weak. Fourth one. आप बताओ क्या है?
ये फोर्थ वाला होगा, Six. like everyone, just like everyone else. Correct. 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 Where has Cicely recorded her engagement to Jack's brother Ernest? In her diary. In her diary. In her diary. Okay. In her diary. Yes, sir. Correct. 22. Why has Cicely broken off her engagement to Algernon? Cicely ने अपनी engagement broke की थी. She felt it Yes, could ये not वाला be she felt it could really not serious engagement otherwise. She felt it Serious could not be really serious engagement otherwise. Yeah, she discovered और that. यही है. चलो Yes, ठीक sir. है. तुक्का ही लगा. Yes. Why does Gwendolyn never travel without her diary? क्यों नहीं करती वो travel? She is trying to come to terms with herself. She has a poor memory. She hopes to turn it into a three-volume novel. Yeah, one should always have something sensational to read on the train. Eh? Okay. Sir, यही D option, one should always have something. One. Nimra has joined the class. Nimra should join the class. Okay. Why does Gwendolyn tell Cecily that Jack and Sugar are no longer fashionable? Why does Gwendolyn tell Cecily that the Sugar are no longer fashionable? वो क्यों ऐसा कहती है? She wants to give her friendly advice. She thinks Cecily herself could stand to lose a few pounds. She is on a high protein diet. Yeah, she wants to insult Cecily. She wants to She wants insult to She wants to Cecily. insult Cecily. She wants to insult Cecily. Okay. ठीक. Okay, this is enough for today. I think ये जो है तमाम व्हाट्सएप कर दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है जी. Yes, sir. हाँ, तो इनमें से भी कुछ हम एमसीक्यूज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रख लें. ओके, ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए. अभी कोई बंदा जो है वॉलंटियरली स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दे ग्रुप में ना. Okay, sir. Fifteen students. Okay. ओके डन. स्क्रीनशॉट्स ले लिए. ओके, सी यू नेक्स्ट डे. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.